नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और एक दिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें भी प्रेरित करती है और यही सिखाती है कि ये कहानी बस कहानी नहीं, एक व्यक्ति की सफलता की कहानी है। ये कहानी थॉमस एडिसन पर लिखी गई है। तो आइए अब चलते हैं वीडियो में। थॉमस एडिसन का जन्म सन 1847 में अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ था। उन्हें बचपन में ही एक बड़ा धक्का लगा। वह केवल 3 महीने स्कूल गए, जिसके बाद उनके शिक्षक ने उन्हें बुद्धिमंद कहकर स्कूल से निकाल दिया। शिक्षकों को लगा कि वह मूर्ख हैं, लेकिन उनकी मां नैन्सी एडिसन ने इस पत्र को फाड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, स्कूल को लगता है कि तुम इतने प्रभावशाली हो कि तुम्हें पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक नहीं मिल सकते। अब मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी। इस वाक्य को सुनकर एडिसन के जीवन का दिशा ही बदल दी। उनकी मां ने उनके अंदर हमेशा सीखने की जिज्ञासा लगाई। एडिसन पढ़ने के लिए भूखे रहते थे और उन्होंने खुद ही किताबों और प्रयोगों के माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ाया। उन्हें सुनने में भी गंभीर समस्या थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी शक्ति बनाया। वह कहते थे, बहरापन मेरे लिए वरदान था, क्योंकि मैं बाहरी शोर से विचलित हुए बिना अपने काम पर 100% ध्यान केंद्रित कर पाता था। केवल 13 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेन में अखबार और कैंडी बेचना शुरू किया। मुनाफे से जो भी पैसा बचता, उससे वह रसायन और उपकरण खरीदते। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रेन के डिब्बे में अपनी छोटी प्रयोगशाला भी खोल दी। सन 1876 में उन्होंने न्यू जर्सी में अपनी ऐतिहासिक प्रयोगशाला मेनलो पार्क में स्थापित की, जिसे दुनिया की पहली औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहा जाता है। इसे लोग आविष्कार की फैक्ट्री कहते हैं। एडिसन मानते थे कि आविष्कार टीम वर्क से होता है। मेनलो पार्क में उन्होंने 2 क्रांतिकारी आविष्कार किए। सबसे पहले फोनोग्राफ 1877, यह ध्वनि को रिकॉर्ड करने और फिर सुनने वाली दुनिया की पहली मशीन थी। और फिर आया उनका सबसे महान कार्य, बिजली का बल्ब। एडिसन एक ऐसा बल्ब बनाना चाहते थे जो सस्ता हो और घंटों तक जलता रहे। उन्होंने इसके लिए सही फिलामेंट खोजने की कोशिश की। एडिसन ने लगभग 10,000 से ज्यादा बार अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया। पहला कॉटन थ्रेड, फिशिंग लाइन, यहाँ तक कि बांस के रेशे भी। हर बार फिलामेंट जलता था और या टूट जाता था। उनके सहायक निराश हो गए। उन्होंने एडिसन से पूछा, सर, आप 10,000 बार असफल हो चुके हैं, क्यों हमें हार मान लेनी चाहिए? एडिसन ने जो जवाब दिया वह इतिहास में अमर हो गया। मैंने 10,000 बार असफलता नहीं पाई है, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हम अब जीत के बहुत करीब हैं। और अंत में अक्टूबर 1857 में एक कार्बन आधारित फिलामेंट का इस्तेमाल करके उन्होंने वह बल्ब बनाया जो लगातार 13 घंटे तक जलता रहा। उन्होंने न केवल बल्ब बनाया, बल्कि उसे घरों तक पहुंचाने के लिए पूरा बिजली वितरण सिस्टम भी खुद ही विकसित किया। थॉमस एडिसन 84 साल की उम्र तक काम करते रहें और अपने नाम पर 1093 पेटेंट कराएं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता किसी जीनियस के अचानक मिल जाने से नहीं मिलती, बल्कि 1% प्रेरणा और 99% पसीने की कड़ी मेहनत से मिलती है। तो वीडियो का यहीं अंत करते हैं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। बने रहिए चैनल पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।